श्री गणेश जी को प्रणाम करे, फिर माता पार्वती को प्रणाम करे, शिव गणों को प्रणाम करे, उसके बाद भगवान शिव की पूजा करे। 16 उपचारों से भगवान की पूजा होती है। 16 उपचार न हो तो कम से कम 5 उपचारों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। भोग लगाने के लिए नैवेद्य, दीपक, धूप, पुष्प, रोली, चंदन, और भगवान शिव को जो विशेष प्रिय है बिल्व पत्र। भगवान को 2 बातें प्रिय हैं। एक तो भगवान को जल की धारा बड़ी प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय है। भगवान शिव को जल की धार बड़ी प्रिय है। तो भगवान शिव के ऊपर जो जलधार चढ़ाते हुए भगवान शिव के नाम का पाठ जो करता है, कुछ नहीं जानते, शिव 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 कह करके जलधारा चढ़ा दो। और चंदन का भगवान को तिलक लगा दो। भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ा दो। अति प्रिय पुष्प भगवान को कनेर है। कनेर में भी सफ़ेद कनेर भगवान को बहुत प्रिय है। दूसरा पुष्प भगवान को जो प्रिय है वह धतूरे का पुष्प है। यह भगवान को बहुत प्रिय है। तो पुष्प चढ़ा दिया जाए और बेलपत्री भगवान को चढ़ा दी जाए, धूप दिखा दी जाए, दीपक दिखा दिया जाए और भगवान के सम्मुख नैवेद्य रख करके भगवान को भोग लगा दिया जाए। इतना करने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक करने की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं कि यदि किसी भी वस्तु का अभाव हो तो केवल 2 वस्तुओं से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, जल की धार से और बेल के पत्र से। कुछ नहीं तो ये 2 चीज़ें तो सुलभ हैं, इसका तो कोई किसी को मूल्य नहीं देना है। तो जलधार और भगवान को बिल्व पत्र जो अर्पण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर बताया महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बताई। 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र जपने से शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है। 2 लाख मंत्र जप करने से पूर्व जन्म के हमारे जो बातें हैं वो हमें याद आ जाती हैं। पहले जन्म की बातें हमें पता चल जाती हैं। 3 लाख जप करने से कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 4 लाख मृत्युंजय मंत्र जप कर लिया जाए तो स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। 5 लाख जप करने से साक्षात भगवान शिव दर्शन देते हैं। ये मंत्र जप की महिमा है। रामचरितमानस में तुलसी जी कहते हैं कि भगवान राम जब सबरी के पास पहुँचे, सबरी को भगवान राम के दर्शन हो गए थे, फिर भी सबरी ने भक्तों के कल्याण के लिए पूछा कि प्रभु आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान राम ने अनेक बातें बताई। उसमें एक बात कही, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप, भगवान के मंत्र के जप में जिसको दृढ़ विश्वास होता है। पहले भी बताया भगवान की पूजा तब सफल होती है जब श्रद्धा और विश्वास हमारे भीतर हो। श्रद्धा विश्वास से किया गया सत्कर्म अवश्य फलीभूत होता है। तो भगवान के मंत्र के जप में विश्वास होना चाहिए। भगवान राम सबरी से कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। वेदों में ऐसा कहा गया है मंत्र जप करना आवश्यक है। 5 लाख मंत्र जप लिया जाए तो भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन विश्वास के साथ। विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सबरी को कितना विश्वास था। सबरी को उनके गुरुदेव ने कह दिया
कि भगवान राम के दर्शन तुझे यहीं होंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? भगवान राम के दर्शन तुझे यहीं हो जाएंगे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता। तो सबरी ने अपने गुरु की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन बेचारी ये पूछना भूल गए कि कब होंगे। ये पूछना भी फिर अश्रद्धा ही दिखाता है। तो सबरी में भक्ति के सारे गुण थे, इसलिए गुरुजी से जानबूझकर नहीं पूछा गुरुजी कब होंगे। तो कब होंगे भी संदेह है। तो जब गुरुजी ने कहा कि दर्शन होगा और यही होगा, तो सबरी को दृढ़ विश्वास हो गया। सबरी ने नहीं पूछा कब होंगे, लेकिन सबरी रोज सोचती है कि आज दर्शन होंगे। प्रतिदिन उसके मन में ये भाव रहता था कि भगवान राम आज मुझे दर्शन देने आएंगे। तो जिस मार्ग से उस सबरी की कुटिया में ऋषि मुनि आते जाते थे, भगवान राम इसी मार्ग से आएंगे। सबरी रोज उस मार्ग को साफ करती थी, उठ करके रोज सुबह झाड़ू लगाते थे, मेरे राम के पैरों में कांटा न लग जाए, कंकर ना चुभ जाए। और रोज सबरी भगवान के लिए बेर तोड़ करके लाते थे, फल तोड़ करके लाते थे, फूल तोड़ करके लाते थे, और दिन निकलने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में ये काम कर देती थी। भगवान न जाने कब आ जाएं, सोते उठते स्नान आदि करके सबसे पहले यही काम करती थी। ये नित्य का नियम था सबरी का, ये पूजा थी, यही तो पूजा है। आप भी भगवान शिव के रोज दर्शन करने आओ। आज भगवान शिव मुझे दर्शन देंगे, रोज भगवान शिव को जल चढ़ाओ, रोज भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाओ, रोज भगवान शिव को प्रणाम करो, प्रसन्न करो। तो सबरी जैसा दृढ़ विश्वास जब हो जाएगा तो भगवान आने में देर नहीं लगाएंगे। सबरी रोज यही कहती थी, आएंगे मेरे घर राम, आज मेरा मन कह रहा है। आएंगे मेरे घर, आएंगे मेरे घर राम, आज मेरा मन कह रहा है। आएंगे मेरे घर, मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है। आएंगे मेरे घर राम, आज मेरा मन कह रहा है। आएंगे मेरे घर, अपने राम की मैं तो राह निहारूं, मैं तो राह निहारूं। अपने अपने राम की मैं तो राह निहारूं, मैं तो राह निहारूं। अपने आज सजाऊं घर बार, आज मेरा मन कह रहा है। आज सजाऊं घर बार, आज मेरा मन कह रहा है। आएंगे मेरे घर राम, आज मेरा मन कह रहा है। आएंगे मेरे घर राम, मन कह रहा है, मेरा मन
सीताराम 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 सीताराम। आएंगे मेरे घर राम आज मेरा। सबरी का दृढ़ विश्वास भगवान राम को माता सबरी के पास जाने के लिए विवश कर देता है। और सबरी को ही भगवान राम कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। तो जब दृढ़ भक्त हो भगवान का, मंत्र जाप करता है, तो निश्चय ही भगवान शिव के दर्शन हो ही जाते हैं। बोलो शंकर भगवान। एक हमारी माता जी हैं, उन पर भगवान शिव ने बहुत बड़ी कृपा की है। तो बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। 1,00,000 कुशाक से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष मिल जाता है। 1,00,000 दोरवा भगवान शिव को चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है। 1,00,000 धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। 1,00,000 अगस्त्य के पुष्प चढ़ाने से यश की प्राप्ति होती है। 1,00,000 तुलसी के पत्र चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मदार और चिरचिटे के और कमल के फूल चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से शत्रु नाश होता है। चमेली का फूल चढ़ाने से वाहन की प्राप्ति होती है। कनेर का फूल चढ़ाने से रोग नष्ट होता है। अलसी का पुष्प चढ़ाने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। समी का पत्ता चढ़ाने से मोक्ष मिलता है। जूही का पुष्प चढ़ाने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। बेल पत्री चढ़ाने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और हार श्रृंगार का फूल चढ़ाने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। 1,00,000 अखंड चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन जब ये प्रयोग करें, भगवान शिव के ऊपर चावल चढ़ाएं, तो पहले भगवान शिव को वस्त्र से ढक दें। गंध चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से, नारियल चढ़ाने से पूजा की पूर्णता हो जाती है। जलधारा शिवप्रिय, जलधार अभिषेक करने का बड़ा पुण्य है। शिव पुराण में आगे बताया है कि रुद्राष्टाध्यायी, शतरुद्रीय, पुरुष सूक्त, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त और भगवान शिव के नाम, इनमें से किसी भी एक विधि से भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुछ नहीं तो भगवान शिव के नाम, शिव, और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दो, शिवाय, और नमः शब्द आगे जोड़ दो, शिवाय नमः। ऐसे कह करके एक एक नाम का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को जलधारा चढ़ाई जाए, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का 10,000 जप करते हुए जलधारा चढ़ाए तो प्रमेह नामक रोग शांत होता है। घी का अभिषेक करने से नपुंसकता दूर होती है। दूध में शक्कर मिलाकर के चढ़ाने से बुद्धि कुशाग्र होती है। घर में कलह हो रही है तो दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। तेल चढ़ाने से भोग और मोक्ष मिलता है। शहद चढ़ाने से क्षय रोग दूर होता है। गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। ये कब तक चढ़ाएं? 10,000 महामृत्युंजय मंत्र जब तक पूरे हों तब तक। 10,000 महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए या ब्राह्मण से बुलवाते हुए, और जब ये कार्य पूरा हो जाए तो 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो निश्चय ही भगवान शिव की कृपा से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ आगे कुबेर की कथा आती है। एक काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। बस नाम ही गुणनिधि था, कोई भी ब्राह्मणोचित गुण उसके अंदर नहीं था। दुराचारी था।
जुआ आदि खेलता था, मदिरा पान करता था, वेश्याओं के पास रहता था। जितने भी दुर्गुण हैं सारे दुर्गुण उस गुण निधि के अंदर थे। ब्राह्मण ने जब उसको देखा तो बहुत प्रयास किया कि वह सुधर जाए, लेकिन जब वह चाहकर भी नहीं सुधर पाया तो उन ब्राह्मण देवता ने उस गुण निधि को घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकाल करके कह दिया कि इस गुण निधि से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो मुझसे संबंध रखना चाहते हैं वे सब इस गुण निधि से संबंध विच्छेद कर लें। तो ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर के गुण निधि से किसी ने बात नहीं की। गुण निधि वहाँ से चल दिया। चलते चलते सांझ हो गई, भूख से व्याकुल हो गया। भूख से व्याकुल हुआ और उधर वेश्याओं का स्मरण कर रहा था। विचार करा कुछ धन मिले तो वेश्याओं के पास जाया जाए। तो चोरी करने के लिए वह एक गांव के अंदर गया। धनवान लोगों का वह गांव था। उस गांव के अंदर बहुत सुंदर शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर के अंदर सब सोने चांदी की पूजा की वस्तुएं थी, जितनी भी वस्तुएं थी सब सोने चांदी की थी। तो गुण निधि ने सोचा यहाँ तो बहुत माल मिलेगा, सो प्रतीक्षा करने लगा। प्रदोष काल था, सायंकाल था, भक्त लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, खूब भीड़ थी। गुण निधि ने विचार किया इस समय जाऊंगा तो लोग पकड़ करके मारेंगे, तो रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब गहरी रात हो गई, भगवान शिव का मंदिर सूना हो गया, दीपक की लो टिमटिमा रही थी, अंधेरा छा गया। गुण निधि ने देखा मंदिर में कोई ज्योत नहीं जल रही है, इसका मतलब कोई मंदिर में नहीं है। तो गुण निधि मंदिर के अंदर जाता है। अंधेरे मंदिर में से कुछ दिखाई नहीं देता, तो विचार करता है कैसे चोरी करूं। तो जो दीपक की लो टिमटिमा रही थी, अपने शरीर से वो वस्त्र उतार करके, सूती वस्त्र था, उस दीपक के ऊपर वो वस्त्र किया। उस वस्त्र ने आग पकड़ ली, और आग पकड़ी तो वह वस्त्र जलने लगा। जलने लगा तो प्रकाश हो गया। उसने देखा जो जो सामान उसके हाथ में आना था वो उठाना शुरू किया। वहाँ भगवान का भोग रखा हुआ था। अब वही भोग होगा जो चंड के हिस्से का था, है ना। बाकी तो भक्तों ने बांट लिया होगा। वह जो भोग रखा था, गुण निधि ने सोचा चलो पहले कुछ खा पी लिया जाए, और गुण निधि ने वह भगवान का भोग उठा करके खाना आरंभ किया। अब जो गांव के रक्षक थे उन्होंने देखा मंदिर में इतना उजाला कैसे हो गया, अचानक से इतनी तेज रोशनी कैसे हुई। द्वारपाल में गांव के जो रखवाले थे वो जैसे ही मंदिर में गए, उन्होंने देखा एक आदमी बैठा है और खूब सारा सामान उसने इकट्ठा कर लिया है, सोने के कलश, चांदी के दीपक और न जाने क्या क्या वस्तुएं उसने इकट्ठी कर रखी है, और वहाँ बैठ कर के भोग खा रहा है। द्वारपालों को, नगर रक्षकों को बड़ा क्रोध आया और समझ गए कि ये चोर है, गांव का तो आदमी है नहीं वो, और उसको मारने के लिए दौड़े। और गुण निधि को एक रक्षक ने बहुत तेज प्रहार किया तो वह गुण निधि वहीं चक्कर खा करके गिर गया, और इस गुण निधि के प्राण पखेरु हो गए, मर गया। यमदूत लेने के लिए आए। यमदूत शिव मंदिर में प्रवेश न कर पाए। भगवान शिव के मंदिर में यमदूतों का प्रवेश वर्जित है। शिवगण आए और उस गुण निधि को विमान में बिठा करके ले जाने लगे। यमदूतों ने कहा अरे ये तो महापापी है, शिव मंदिर में चोरी करने आया था। तो शिवगणों ने कहा इसका वास्तव में चोर ही था, चोरी ही करने आया था, इसका कोई पुण्य नहीं है। लेकिन अभी अभी इससे दो पुण्य हुए हैं। पहला पुण्य यह हुआ है कि अंधकार में शिव मंदिर को इसने अपने वस्त्र को जला करके प्रकाशित कर दिया। शिव मंदिर में इसने रोशनी कर दी, प्रकाश कर दिया। तो उस प्रकाश करने से उसके पूर्व जन्म के सारे पाप जल करके भस्म हो गए। जितने भी इसने पाप किए थे वो भगवान के मंदिर में प्रकाश करने से जल करके राख हो गए हैं।
और रही बात पुण्य की, तो इसने भगवान शिव का नैवेद्य खाया, भगवान का भोग खाया। भोग खाने से इसके शरीर में पुण्यों की वृद्धि हो गई, पाप समाप्त हो गए, पुण्य बढ़ गए, और शिव मंदिर में भगवान का भोग इसने खाया है। और भगवान शिव के सम्मुख इसके प्राण निकले हैं। भगवान शिव के सम्मुख जो प्राण छोड़ता है वो भगवान के लोक को ही तो जाता है। प्रत्येक जीव की यही इच्छा रहती है, प्रत्येक भक्त की यही इच्छा रहती है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से। तो ऐसा अवसर किसको मिलता है? इसके भगवान शिव के सम्मुख प्राण निकले, शिव लोक में जाएगा। और उस गुण निधि को भगवान शिव के गण ले गए और गणों ने भगवान शिव को सौंप दिया। उस पुण्य के प्रभाव से वह शिवलोक में रहा, और जब वह पुण्य समाप्त हो गया तो एक राजा के घर में पैदा हुआ। कलिंग देश के राजा अरिदम, उनके वहाँ वह पैदा हुआ और उसका नाम था दम। भगवान शिव की कृपा से उसको पूर्व जन्म की स्मृति थी। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण उसे पता था कि मेरे जीवन में केवल एक ही पुण्य हुआ था। वह पुण्य क्या था कि मैंने अनजाने में भगवान शिव के मंदिर में प्रकाश किया था। अब जब दम बालक था, वह बालकपन में भी रोज अपने जो महल के अंदर जो शिव मंदिर था, रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर के दीपक जलाता था। और जब वह बड़ा हुआ, राजा बना, तो उसने राजगद्दी पर बैठते ही घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में रोज शाम को दीपक जलना चाहिए, और उस दीपक में लगने वाला घी और अन्य जो सामग्री है वो सब मेरे महल से जाएगी। उसका जो व्यय है मैं स्वयं उठाऊंगा उसको। तो उसने जीवन काल में प्रतिदिन अपने राज्य के प्रत्येक मंदिर में दीपक दान करवाया। अब एक बार अनजाने में दीप दान करने का यह फल मिला कि वह शिव के दर्शन कर चुका और राजा के घर में धनवान बनकर के पैदा हुआ। यह उसके अनजाने में किए गए पुण्य का फल है। अब वह जानबूझ करके इतने पुण्य कर रहा है तो उसका फल उसे क्या मिलेगा? उसका फल उसे वह मिला कि वह कुबेर बन करके पैदा हुआ, और कुबेर बन करके पैदा हुआ और भगवान शिव की कृपा से उस कुबेर को जितना भी धन था उन धन का स्वामी बना दिया, निधिपति उसको बना दिया। और भगवान शिव की कुबेर से मित्रता हो गई, और भगवान शिव कुबेर के अलकापुरी के पास ही निवास करने लगे। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अनजाने में किया गया पुण्य कर्म इतना फल देता है। जो जानबूझकर सोच समझकर श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक शिव की उपासना करता है, उसके पुण्य की कोई गणना नहीं कर सकता, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो किसी ने सही कहा है, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। तो यहाँ दूसरी संहिता आरंभ होती है सतीखंड। उस सतीखंड में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति की कथा है। उसी प्रसंग में ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम संध्या था। वह बड़ी सुंदर थी। प्रातःकाल और सायंकाल में उसके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि हो जाती थी, और वह जब प्रकट हुई तो उसके मुख में शिव का ही नाम था, शिव नाम ही वह जपा करती थी। तो अपनी उस पुत्री को देख करके ब्रह्मा जी के मन में कुभाव आ गया। भगवान शिव सर्वांतर्यामी हैं, जान गए ब्रह्मा जी का मंतव्य ठीक नहीं है,
तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, जो ऋषि थे, और भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी को समझाया, अरे आप वेद रक्षक हैं, सदाचार लोक मर्यादा के आप पालन करने वाले हैं, पालन कराने वाले हैं। तो जब समझाया, मन का वह विचार मैल दूर हो गया, मैल दूर हो गया। तो ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा आई और ब्रह्मा जी सावधान हो गए और पुनः ईश्वर आराधन में लग गए। भगवती संध्या ने विचार किया, मेरे इस रूप के कारण कितने लोगों का मन डोल रहा है, क्यों न मैं इस देह को त्याग दूं और दूसरी देह प्राप्त करूं। तो संध्या ने तपस्या प्रारंभ की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने संध्या को कहा कि आप मेधा तिथि की यज्ञ में जाइए, उस यज्ञ में आप अपने इस देह को योग के द्वारा समाप्त करके नया शरीर धारण करें। तो संध्या ने शिव की आज्ञा का पालन किया, अदृश्य रूप से यज्ञ में समाविष्ट हो गई। यज्ञ में समाविष्ट होने के बाद उसी यज्ञ से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ। वह दिव्य स्त्री अरुणधति के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अरुणधति ब्रह्मा जी के जो सप्तऋषि पुत्र हैं, उन पुत्रों में वशिष्ठ जी की अर्धांगिनी बनी। सप्तऋषियों में 7 ऋषियों के साथ 8वीं भगवती अरुणधति की भी गणना होती है, उनकी भी पूजा होती है। वो भगवती अरुणधति हैं। जिस समय वह संध्या अपने देह त्यागने जा रही थी, उस समय वशिष्ठ जी ने आकर के उन्हें उपदेश दिया कि आत्महत्या करने का बड़ा दोष है, सो आप भगवान शिव की आराधना करो। शिव की आराधना करने से निश्चय ही तुम्हें कुछ ना कुछ संकेत प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने संकेत दिया तो वशिष्ठ जी को ही मन उन्होंने अपना गुरु मान लिया। स्त्री का गुरु कौन होता है, बोलो? कौन है स्त्री का गुरु? उसका पति। तो गुरु मान लिया, वर्ण कर लिया, तो वही अगले जन्म में वशिष्ठ जी अरुणधति के पति बने। अब ब्रह्मा जी के मन में ये बात चुभ गई कि सबके सामने शिव जी ने मेरा अपमान किया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस काम की गति भगवान शिव नहीं जानते, काम कितना भयानक है। भगवान शिव को तब पता चलेगा जब भगवान शिव किसी स्त्री में अनुरक्त होंगे, किसी स्त्री के प्रति भगवान आकृष्ट होंगे, तब भगवान को पता चलेगा ये काम विकार कितना कष्टकारी है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से बात कही कि कैसे भी हो शिव जी भी काम के वशीभूत होने चाहिए। विष्णु जी ने समझाया, भगवान शिव साधारण नहीं है, हम सबको उत्पन्न करने वाले भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी, कामदेव की उत्पत्ति आपसे हुई है, लेकिन जो कामदेव आपसे उत्पन्न हुआ है, आप भी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान शिव के समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए विचार मन से निकाल दो। तो ब्रह्मा जी ने शिव के प्रति वैमनस्य तो अब समाप्त कर लिया, लेकिन एक मन में भाव रहा कि भगवान शिव का विवाह होना चाहिए। तो यह विचार ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी के सामने रखा। तो श्री विष्णु जी ने कहा कि आपका एक पुत्र दक्ष है, उस दक्ष से कहिए कि वह तपस्या करे और तपस्या करके जगत जननी जगदम्बा भवानी को प्रसन्न करे। वही जगत जननी जगदम्बा भवानी भगवान शिव को वर सकती है, उन्हीं में सामर्थ्य है कि भगवान शिव का वर्ण करे। तो यदि वो प्रसन्न हो गई तो भगवान शिव का विवाह हो जाएगा। तब दक्ष ने तपस्या आरंभ की। 3000 दिव्य वर्ष तक दक्ष ने तपस्या की, और तपस्या करके जब जगदम्बा दर्शन करने के लिए आए, दर्शन देने के लिए आई, तो दक्ष ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रसीद भगवताद्ये प्रसीद शिव रूपिणी प्रसीद भक्त वरदे जगन माई नमोस्तुते, कि हे जगन माए, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तब दक्ष ने
भगवती की स्तुति की। भगवती ने कहा वरदान मांगो। तो दक्ष ने कहा कि मेरे जो स्वामी शिव हैं वे रुद्र नाम का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, और वह जो रुद्र हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। भौवों के बीच से रुद्र की उत्पत्ति है, तो वह रुद्र भगवान शिव ही हैं। तो आप भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, आपका भगवान शिव से कभी वियोग नहीं होता। आप सदैव भगवान शिव के आधे अंग की अधिकारिणी हैं, उनके साथ रहती हैं। तो भगवान शिव का जो वह रुद्र रूप है, आपको उस रुद्र रूप का भी वर्ण करना चाहिए, और आप मेरी पुत्री बने और फिर महादेव के साथ आप विवाह करें। जगदम्बा ने ऐसी बात सुनी तो पहले तो मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया, और भगवान शिव का स्मरण करके भगवान शिव की आज्ञा ली। पत्नी बिना पति के कोई आज्ञा के कोई कार्य नहीं करती, तो मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया, भगवान शिव से आज्ञा ली, और तब दक्ष से कहा कि ठीक है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूँगी, लेकिन मेरा एक संकल्प है, वो सुन लो तुम। जिस समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति आदर घट जाएगा, उसी क्षण तुम्हारे दिए हुए इस शरीर को मैं त्याग दूंगी और अपने वास्तविक स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। तो दक्ष ने कहा माता, मैं आपके प्रति कभी अनादर का भाव नहीं लाऊंगा, मैं सदैव आपका आदर सम्मान करूंगा। तो इस प्रकार दक्ष तपस्या से प्राप्त वरदान प्राप्त करके वापस लौट आए और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, और उन 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संन्यास धर्म की दीक्षा दे दी। अंततो गत्वा दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उन 60 कन्याओं में एक कन्या सती थी। सती ही जगदम्बा भवानी थी। जिस प्रकार कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के पहले वसुदेव देवकी को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं, उसी प्रकार भगवती जगदम्बा ने दक्ष की पत्नी वारुणी को पहले अपना अष्टादश भुजी स्वरूप दिखाया। 18 भुजाएं भगवती की थी, और कहा कि देखो, तपस्या के द्वारा तुमने मुझे प्राप्त किया है, अब तुम मुझे पुत्री रूप में स्वीकार करो। और ऐसा कहकर के वह जगदम्बा जो आकाश में अष्टादश भुजाओं से युक्त थी, अस्त्र शस्त्र भगवती के हाथों में विराजमान थे, सिंह के ऊपर जो सवार थी वह जगदम्बा, उन वारुणी देवी के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई, और अंतर्ध्यान होते ही उस भगवती ने शिशु रूप बना लिया, और शिशु रूप बना करके दक्ष की पत्नी की गोद में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा भवानी की। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है, अम्बा है। तो भगवती दुर्गा अष्टादश भुजा और सिंह आदि को अंतर्धान करके कन्या रूप में वारुणी की गोद में प्रकट हो गई। दक्ष को बड़ा आनंद हुआ, भगवती मेरे घर में पुत्री रूप बनकर के आई है। शिशु रूप में उस कन्या को पाकर के दक्ष ने खूब उत्सव मनाया, खूब दान आदि किया।
2 वर्ष की वह देवी तपस्या करने के लिए जाने लगी। जिस अवस्था में बालक खेलते हैं, माँ के गोद में रह कर के अटखेलियाँ करते हैं, उसी अवस्था में वह छोटी सी देवी तपस्या के लिए जाने लगी। भगवती से पूछा उसकी माँ ने, बेटी कहाँ जा रही है? तो कहने लगी, मुझे शिव को पति रूप में पाना है, मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। वारुणी देवी को चिंता हुई, दौड़ी दौड़ी गई दक्ष जी के पास। दक्ष जी से कहने लगी, अरे वो छोटी सी कन्या तपस्या के लिए जाना चाहती है। दक्ष दौड़े हुए आए और उमा कह करके कहा कि ना, मत जाओ। तो उस भगवती का नाम उमा पड़ गया। वह उमा भवानी तब घर में ही रह करके शिव आराधना करने लगी, शिव उपासना करने लगी। मारी माँ मुझे मूरत ला दो, शिव शंकर की मूरत ला दो। मूरत ऐसी जिसकी जटा से निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। तो भगवती आराधना करने लगी। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से भगवती ने आराधना आरंभ की। शारदीय नवरात्र आरंभ होते हैं। असोज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ये तिथि इस कथा से भी संबंध रखती है कि भगवती ने आज ही के दिन भगवान शिव की आराधना आरंभ की थी। और ऐसी तपस्या की कि आज तक किसी अन्य ने ऐसी तपस्या नहीं की। नंदा तिथियों में वे गुड़ भात और नमक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करती थी और वही प्रसाद ग्रहण करती थी। कार्तिक में केवल चतुर्दशी को खीर और पुए से पूजा करके वही प्रसाद ग्रहण करती थी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी में वे जौ और तिल और चावल से भगवान शिव की पूजा करती। पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी में रात्रि में जाग करके, और पौष का महीना कब होता है, कितनी ठंड होती है, और वह तो भगवती पौष के महीने में पूरी रात जागती थी और फिर स्नान करती थी और उन्हीं गीले कपड़ों में भगवान शिव की पूरे दिन गीले कपड़ों में रहती थी। नदी के किनारे निवास करती थी और शिव की आराधना करती थी। कितना कठोर तप है भगवती का। फाल्गुन की महाशिवरात्रि में बेल के फल और पत्र से भगवान शिव की पूजा करती। चैत्र शुक्ल की चतुर्दशी में पलाश के फूलों से, दमनक के फूलों पत्तों से भगवान की पूजा करती। वैशाख कृष्ण की तृतीया में तिल, चावल और जौ से पूजा करती। ज्येष्ठ की पूर्णिमा की रात्रि नवीन वस्त्र और मालती के पुष्पों से भगवान की पूजा करती। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी में जनेऊ वस्त्र और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में अनेक प्रकार की वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करती। आश्विन पुनः आ गया तो केवल जल ग्रहण करके भगवान शिव की तपस्या करने लगी। ऐसी कठोर तपस्या भगवती ने की। वर्षों तक भगवती की तपस्या चलती रही। जब हम तप करते हैं, इस शरीर में निवास करने वाले देवताओं को कष्ट होता है। इस शरीर में सारे देवता निवास करते हैं। जब हम तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट देते हैं तो शरीर में बैठे हुए देवताओं को कष्ट होता है, और तब देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्टों को दूर करने के लिए इस भक्त की पुकार को सुनो। तो भगवान देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए फिर भक्त को दर्शन देते हैं। सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास लेकर के गए और भगवान विष्णु जी उन्हें भगवान शिव के पास लेकर के गए। और तब श्री विष्णु जी ने भगवान से कहा कि आप विवाह कर लीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, मेरे विवाह में रुचि तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य विवाह करूँगा। लेकिन जब सती के मन में मेरे प्रति, मेरे वचनों के प्रति अश्रद्धा होगी, मैं तत्काल, तो ऐसा ब्रह्मा जी से कहा और विष्णु जी से कहा।
और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जगदम्बा के अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं कर सकता, दुर्गा के अतिरिक्त किसी और को वर्ण नहीं सकता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भगवती दुर्गा दक्ष के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हो चुकी है और वह आपको पाने के लिए तपस्या भी कर रही है। तब भगवान शिव ने अपनी स्वीकृति दी तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को जाकर के कहा कि भगवान शिव मान गए हैं, अब आप भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। तब दक्ष ने बड़े विधि विधान से उत्साह के साथ भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री सती का विवाह कर दिया। भगवान शिव और माता सती विवाह करके कैलाश पर्वत पर आए और वहाँ आकर के भगवान शिव ने माता सती को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। और भगवती सती ने पूछा कि आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं भक्ति के द्वारा प्रसन्न होता हूँ, भक्ति के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ और अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्ताधीन है सदा हम, अपने भक्तों के अधीन में सदैव रहता हूँ। वैतत् प्रसाद प्रभावात ग्रहिष्वपि नीचानाम जातिहीनानाम यामी देवी न संशय, कि भक्ति के वशीभूत होकर के मैं उनके घर भी चला जाता हूँ जिनके घर मुझे जाना नहीं चाहिए। भक्ति दो प्रकार की है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जो शास्त्र विहित भक्ति है वह वैध भक्ति है, तो इसलिए शास्त्र विदित भक्ति करनी चाहिए। मन माना आचरण करना धर्म नहीं कहलाता, अपने मन के अनुसार पूजा पाठ करना धर्म नहीं कहलाता। जो विधि धर्म शास्त्रों में कही गई है उस विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए, उसी विधि के साथ आराधना करनी चाहिए। वही विधि भगवान की भक्ति की प्राप्ति का साधन है। भक्ति 9 प्रकार की बताई, श्रवण कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्य आत्मर्पणम चेति नवंगाने विदुर्बुधा, कि यह 9 प्रकार की भक्ति है। इस नवधा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल। तो ये भक्ति की महिमा है। भक्ति के अधीन होकर के भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं।